बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। जायके के सफ़र में मैं बना रही हूँ आज झटपट से बनने वाली ये रेसिपी स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का आजकल सीज़न भी है और ये इस सीज़न में बहुत ज़्यादा आती है, तो आप इसको बआसानी घर में बनाकर इसको बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए। और इसके लिए मैं एक स्पेशल चटनी तैयार करूँगी। इस चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए खट्टी इमली और सूखी हुई खुबानी। सूखी हुई खुबानी और खट्टी इमली की क्वांटिटी मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ, आप इसको नोट कर लें और आप ये चटनी बनाकर रख लें और महीनों भर के लिए इसको इस्तेमाल करें। और इसमें एक सीक्रेट मैं मसाला शामिल करूँगी जिससे आप इसको सेव करके रख सकते हैं महीने भर के लिए। सबसे पहले मैं खट्टी इमली और खुबानियों को पानी में भिगोकर आधा घंटा रख दूँगी। फिर इसको बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने के बाद इमली की जो गुठलियाँ हैं वो मैं निकाल दूँगी और निकालने के बाद दोनों चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे एक स्ट्रेनर की मदद से, और चम्मच की मदद से हम इसमें से पल्प अलहदा कर लेंगे और ये जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इसको हम वेस्ट कर लेंगे। इस तरह हम चम्मच की मदद से दबा दबा कर पल्प को इसमें से इसका पल्प निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट इसके हम वेस्ट कर देंगे। आप भी ये चटनी बना कर रखें और इसको आप समोसे, पकोड़े और स्वीट पोटैटो के साथ इंजॉय कीजिए। तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत मज़े की लगेगी। आप ये बनाकर सेव कर लें। खट्टी मीठी सी चटनी समोसों के साथ, पकोड़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है। इसमें ये स्पाइसेस जाएंगे, चाट मसाला, सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च और नमक। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें आधी आधी चम्मच ही इस्तेमाल कर रही हूँ। हम फिर इसको रखेंगे चूल्हे पे। चूल्हे की फ्लेम ऑन कर लेंगे और हल्की आंच पर इसको पकने के लिए रख देंगे। चम्मच चलाते रहेंगे और इसमें देखें बॉयल आ चुका है। चम्मच चलाते रहें, 10 मिनट तक इसको आप पका लें और चेक करके देखें ये रेडी हुई है कि नहीं। इसमें अब हम शामिल करेंगे 2 पिंच सिट्रिक एसिड। ये इसका सीक्रेट मसाला है। इसको सेव करने के लिए आप ये डाल लेंगे तो ये महीने भर के लिए, कई महीनों तक आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें फंगस वगैरह लगने का ख़तरा नहीं होगा। आप ये इसमें शामिल करें। सिर्फ 2 पिंच के बराबर फिंगर की मदद से इसको चेक कर लें। इसमें पानी अगर आपको लग रहा हो फिंगर से चेक कर लें। अगर लाइनें आपस में जुड़ रही हों तो समझें अभी चटनी हमारी रेडी नहीं हुई। अगर इसमें लाइनें अलहदा हों तो समझे चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें मैं 2 चम्मच भरकर चीनी के करूँगी शामिल और एक कटोरी में थोड़ा पानी लेंगे और इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स करके डालेंगे इसको थिक करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा इसकी थिकनेस पसंद है तो आप इसमें 2 चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 चम्मच ही इसमें शामिल करूँगी। नॉर्मल, बिल्कुल ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी, दरमियानी सी हम ये चटनी बनाकर रेडी कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये रेडी हो जाएगी ये देखें इसमें बबल आ चुके हैं। माशाल्लाह चटनी हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। ये देखें इसके चेक करने का तरीका, लाइनें अलहदा हैं। ये हमारी चटनी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब दूसरी साइड पे हम स्वीट पोटैटो को साफ़ कर लेंगे। ये मैंने धोकर रख ली हैं। इसके हेड और टेल मैं
कट कर दूंगी और इसके एक्स्ट्रा पार्ट जो इस पे हमें नज़र आ रहे हैं वो हम कट कर देंगे। और ये स्वीट पोटैटो को मैं भाप की मदद से बनाऊंगी। मैं इसको पानी में बॉईल नहीं करूंगी। इसको हम भाप में बनाएंगे तो ये अच्छी रेडी होगी और इसमें चिपचिपाहट वगैरह हमें महसूस नहीं होगी। जैसे आम शक्करकंदी हम लेते हैं तो उसमें चिपचिपाहट होती है और गिला गिला सा चिपचिपाहटपन महसूस होता है। तो आप इसको भाप की मदद से बनाएं। देखिए मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरीके से भाप दूंगी। पहले मैं इसको साफ़ करूंगी और इसके एक्स्ट्रा पार्ट जो बिल्कुल डैमेज हुए हुए हैं इनको हम कट कर देंगे नाइफ़ की मदद से। अब मैं लूँगी कुकर। आप पतीला में भी इसको भाप दे सकते हैं। मेरे पास है कुकर। कुकर में मैं पानी डालूँगी। आप इस तरह का बर्तन ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो ये बहुत सस्ता 200-150 का मिल जाता है बाज़ार से, वो आप ये ले लें और उसकी मदद से इसको भाप दे दें। इसको मैं जोड़ लूँगी एक पतीला या कुकर, दोनों में कोई भी चीज़ आपके पास हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये कुकर है। इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी। पानी मुझे थोड़ा लग रहा है, थोड़ा मैं इसमें डालूँगी और पानी। और हमें नज़र आ रहा है पानी थोड़ा नीचे ही होना चाहिए। अब मैं कुकर बंद कर दूँगी। कुकर बंद करने के बाद ये देखें इस आँच में मैं कुकर बंद कर दूँगी। जब वेट चलना शुरू हो जाए तो 2 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दें। तो आप चेक कर लें कुकर खोलकर। कुकर आपने जब खोलना है जब इसकी सारी भाप रिमूव हो जाए। स्वीट पोटैटो हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब मैं इसको अलहदा कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ड्राई है, कोई इसमें चिपचिपाहटपन नहीं है। अब मैं इसके छिलके अलहदा कर लूँगी। देखें छिलका कितने अच्छे तरीके से इसका उतर रहा है। अगर हम इसको पानी में बॉयल करते तो ये छिलका आसानी से ना उतरता। अब ये मैं सारी पे से छिलका उतार लूँगी। कुछ को मैं तैयार करके दिखाऊंगी आपको और कुछ हम ऐसे ही रख लेंगे। ये 2 किलो मैंने शक्करकंदी ली थी, इसको मैंने बॉयल किया था। अब मैं चटनी की मदद से 1 प्लेटर तैयार कर आपको दिखाऊंगी। खट्टी मीठी चटनी के साथ आप ये सर्व करें, मेहमानों को भी खिलाएं, ये बहुत मज़ेदार लगती है। थोड़ा मैं डालूँगी ऊपर चाट मसाला और नमक। और इसको हम चटनी के साथ खाएंगे। चटनी मुझे थोड़ी लग रही थी, अब मैं इसको स्पून की मदद से चटनी और डालकर इस पे गर्मा गर्म खाऊंगी। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये देखें चटनी की लुक, मैंने इसमें कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसमें ऑरेंज या रेड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप मुझे बताइएगा कि आपने ये ज़रूर ट्राई की थी। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।